हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और अपन सारे प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे उसके साथ में कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु की अयस्क है। बॉक्साइट है वो किस धातु की अयस्क है, एल्यूमिनियम की है या तांबे की है या टिन की है या सोने की है। जल्दी से जल्दी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। जो आपके बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम धातु की क्या है भाई, अयस्क है। किस धातु की भाई, बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम की क्या है भाई, अयस्क है बॉक्साइट। बिल्कुल इसमें आपको कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस भी साथी ने फर्स्ट आंसर दिया है तो भी उसका आंसर है वो 100% सही है। बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम धातु की क्या है, एक अयस्क है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपको पूछा ये गया है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है शर्करा, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कार्बनिक यौगिक, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स, फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल अगर आपको आंसर इसका 100% अगर कंफर्म पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक क्या कहलाता है। तो इसका अपने सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने फोर्थ ऑप्शन अगर आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा उसका। अगर आपके दिमाग में ये भी पता नहीं है कि यौगिक क्या होता है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। यौगिक का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से कौन बनता है भाई, यौगिक बनता है। कहने का मतलब एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है भाई, अपना यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, यौगिक बन जाता है। कहने का मतलब है उसी प्रकार कार्बन कार्बन और आपके हाइड्रोजन, कहने का मतलब है कार्बन प्लस हाइड्रोजन को आपस में जोड़ा है। क्या किया है भाई, आपस में संयोग किया है, आपस में जोड़ा है, तो अपने क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है भाई, हाइड्रोकार्बन बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है। हृदयघात का मतलब आप जानते होंगे, सामान्य भाषा में तो जानते हो लेकिन हिंदी वर्ड आप नहीं जानते। हृदयघात का मतलब होता है हार्ट अटैक। बिल्कुल आपने सुना होगा कि उसके हार्ट अटैक आ गया। मुख्य रूप से हार्ट अटैक का कारण क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में है रक्त प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन में है रक्त शर्करा, थर्ड ऑप्शन में है रक्त यूरिया और आपके फोर्थ ऑप्शन में है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर होगा आपके फोर्थ ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल। कहने का मतलब है जो आपके हार्ट अटैक आता है, हृदयघात होता है, उसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अपने शरीर में, अपने रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ही उस व्यक्ति को क्या आता है भाई, हार्ट अटैक आता है। अगला क्वेश्चन है आपके, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बिल्कुल सोडियम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है किस ऑप्शन में, जो आपके सही आंसर दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है और पूछा जा भी चुका है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में NU दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में Na, फोर्थ में थर्ड में SD और फोर्थ में SO। तो आपके सोडियम, क्या किसका पूछा भाई अपने को, सोडियम का रासायनिक चिन्ह पूछा है तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह होगा आपके Na। क्या होगा भाई, Na होगा। अगर आपने ऐसा दिमाग लगाया है कि सोडियम की शुरुआत से हो रही है यानी S से, तो अपन लिख दो SO। बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि सोडियम का आपके जो रासायनिक चिन्ह होता है वो क्या होता है भाई,
Na होता है। इसी प्रकार आपको मैं पूछूं पोटेशियम का, किसका भाई? पोटेशियम का। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह होता है आपके के। क्या होता है भाई? के होता है, न कि PO। अगर आपके दिमाग में PO आ रहा है तो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि पोटेशियम का जो आपके रासायनिक चिन्ह है वो के होता है। तो जिस भी साथी ने सोडियम का रासायनिक चिन्ह सेकंड आंसर दिया है तो उसका 100% आंसर है वो सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल खालिस्तान है। कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? HCl, HNO3, H2SO4, H2SO3। बिल्कुल जल्दी से जल्दी बताएं भाई, ये तो आसान सा सवाल है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी मेरा साथी नहीं होगा जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। बिल्कुल जल्दी से जल्दी बताएं भाई। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके थर्ड। कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है भाई? H2SO4। इसी प्रकार अपने को पूछा जाता कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, किसका भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका अगर अपने को रासायनिक सूत्र पूछा जाता तो क्या होता है भाई? HCl। कहने का मतलब है HCl होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। इसी के साथ मैं आपको एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल है वो रसायनों का राजा है। अगर अपने को पूछ लिया जाए कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है तो अपने को किस ऑप्शन को राइट आंसर करना है? H2SO4 या आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ है वो प्रयोग में होता है? पारा, पानी, लोहा या तेल? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। जिस भी साथी ने फर्स्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उसका 100% सही है। जो आपके थर्मामीटर होता है उसमें पारा नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि पारे का ही प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में। जो पारा होता है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जिस वजह से आपके थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारे का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही है? कहने का मतलब है ऐसा कौन सा रक्त समूह है वो सर्वग्राही यानी सभी को दिया जा सकता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह है? A+, B+, AB+ या O+? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा AB+। जिस भी साथी का AB+ अगर रक्त है तो वो सभी प्रकार के लोगों को या जिनका रक्त AB+ नहीं है उनको भी आसानी से दे सकता है। जिस भी साथी ने तीसरा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उसका 100% आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में है बिजली, सेकंड में है घर्षण, थर्ड में है बैटरी और आपके फोर्थ ऑप्शन में है सूर्य। ऊर्जा का प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब आप जानते होंगे जो हमें किससे प्राप्त हो? प्रकृति से। ऐसा कौन सा स्रोत है जो हमें प्रकृति से प्राप्त है? बिजली बनाई जाती है, सभी को पता है। घर्षण में कार्य लगता है, सभी को पता है। बैटरी भी बनाई जाती है। लेकिन सूर्य आपके एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा आपके है स्रोत जो किससे अपने को प्राप्त है? प्रकृति से प्राप्त है। ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति ने या किसी वैज्ञानिक ने सूर्य का निर्माण किया हो, लेकिन सूर्य एक प्रकार से कैसा है भाई? प्राकृतिक है। तो अपने को किसी भी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो बिल्कुल अपने को सूर्य करना है सही आंसर। जिस भी साथी ने
सूर्य का जो ऑप्शन है वो कमेंट किया है, उस साथी का 100% आंसर सही है। क्वेश्चन है आपका, रेबीज किस कारण से होता है? रेबीज का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जो रेबीज नामक रोग होता है वो किस कारण से होता है ये भी आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन में है कुत्ते के काटने से, सेकंड में है दूषित पानी से, थर्ड से है प्रदूषण से, फोर्थ ऑप्शन में है दूषित भोजन से। रेबीज नामक रोग होता है वो किस कारण से होता है, जल्दी से जल्दी बताएं भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके कुत्ते के काटने से। रेबीज नामक रोग होता है वो किस कारण से होता है भाई? कुत्ते के काटने से होता है। जिस भी साथी ने फर्स्ट ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उसका 100% आंसर है वो सही है। रेबीज रोग होता है वो कुत्ते के काटने से भी हो सकता है, बिल्ली के काटने से भी हो सकता है और आपके शुअर तथा मनुष्य के काटने से भी हो सकता है। कहने का मतलब है कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को अगर काटता है तो भी आपके रेबीज रोग आपके हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि रेबीज नामक रोग का रोगजनक क्या होता है? इसका रोगजनक होता है रेहब्डो। क्या होता है भाई? रेहेब्डो होता है। क्या होता है भाई? रेहेब्डो होता है। रेबीज का रोगजनक क्या होता है भाई? रेहेब्डो होता है। ये एक प्रकार से क्या होता है? वायरस होता है। यानी रेबीज एक प्रकार से वायरस जनित रोग है जिसका रोगजनक क्या होता है? रेहेब्डो होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि खालिस्तान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? फेफड़ा, यकृत, गुर्दा या हृदय? इसका आंसर तो मेरे हिसाब से सभी को आता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके यकृत। यकृत एक प्रकार से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? कहने का मतलब है मोटर कार की हेडलाइट जो आपके सामने की लाइट होती है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में है काला, उत्तल, साधारण या अवतल? इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताएं भाई। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है सवाल लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। बिल्कुल इस सवाल का आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं तो 100% आप कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलोगे। पूछा है अपने को मोटर कार की जो हेडलाइट्स होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण का यूज लिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन अवतल। अब याद कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। याद करने की अगर ट्रिक आपको बताऊं तो जो आपके गाड़ी की जो हेडलाइट रहती है वो किस तरफ रहती है? मतलब अंदर की ओर रहती है। अंदर की ओर दक्षिण रहती है तो इसका मतलब किसकी ओर? अंदर की ओर। अंदर ए से ए, यानी जो आपके गाड़ी की हेडलाइट होती है वो आपके किस दर्पण की बनी होती है? अवतल दर्पण की बनी होती है। इसी प्रकार अपने को अगर पूछ लिया जाए कार की जो साइड मिरर होता है, मतलब कार का जो आपके साइड का जो शीशा होता है वो किस दर्पण का बना होता है, तो अपने को सही आंसर देना है उत्तल दर्पण। किसका बना होता है भाई? उत्तल दर्पण का बना होता है। तो उत्तल दर्पण अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी खालिस्तान गिरता है। बिल्कुल साधारण जीवन में, दैनिक जीवन में काम में आने वाला क्वेश्चन है। रेलगाड़ी के अचानक से रुकने यानी अचानक से रेलगाड़ी के अगर ब्रेक दे दिए तो आदमी किस तरफ गिरता है? ऊपर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर या नीचे की ओर? जल्दी से जल्दी बताएं भाई। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उसका 100% सही है। रेलगाड़ी को अगर अचानक से रोका जाए तो अपन किस तरफ गिरते हैं? आगे की तरफ गिरते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में है मांसपेशी से मांसपेशी को, सेकंड में है मांसपेशी से हड्डी को, थर्ड ऑप्शन में है मांसपेशी से चमड़ी को, फोर्थ ऑप्शन में है हड्डी से हड्डी को। स्नायु होते हैं हमारे शरीर में वो किसको किससे जोड़ते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उसका 100% आंसर क्या है? राइट है। जो अपने शरीर में स्नायु होते हैं
वो मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने में काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। लाइट का आपके एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, एम्पियर होता है, कुलम्ब होता है या वोट होता है? जल्दी से जल्दी बताएं। आसान सा सवाल है, सभी को ये तो पता है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उसका आंसर है वो 100% सही है। अपने को अगर पूछा जाए कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है तो आपको बताना है एम्पियर। क्या बताओगे भाई? एम्पियर बताओगे। अपने को पूछा जाता आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या बताते भाई? जूल होता है। क्या बताते? जूल होता है। इसी प्रकार कुलम्ब होता है। इसी प्रकार ऊर्जा का पूछा जाता तो जूल होता है। और आपके इस प्रकार से एक मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनके एसआई मात्रक के। तो बिल्कुल आपको अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें कि कौन से जो आपके हैं तत्व जिनके आपको एसआई मात्रक हैं वो याद नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आपको मैं एसआई मात्रक की ट्रिक भी बताऊंगा कि जिस ट्रिक से आपको आसानी से याद भी हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ होता है, उसका उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में है रक्तचाप, सेकंड में है विद्युत धारा का प्रवाह, थर्ड ऑप्शन में है भूकंप, फोर्थ ऑप्शन में है हृदय गति। जिस भी साथी को सही आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सिस्मोग्राफ का उपयोग है वो क्या मापने में किया जाता है। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है उसका 100% आंसर क्या है भाई? सही है। जो आपके सिस्मोग्राफ नामक यंत्र होता है उसको भूकंप नापने के लिए काम में लिया जाता है। तो साथियों, आज के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल थे। जिस भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगामी किसी भी क्लास का आपको वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।